हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, जो लोग आज क्रिसमस मना रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद क्रिसमस की। और आप लोगों के लिए ये दिन जो है बहुत खुशियाँ लेकर आए। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज रीडिंग का टॉपिक है कि देखते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, और ये एक डिटेल रीडिंग होगी। आज हम चेक करेंगे कि क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, आपके लिए क्या फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं उनकी, वो देखेंगे ओवरऑल क्या चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले तो हम उनकी करंट सिचुएशन चेक करेंगे कि आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त किस सिचुएशन में है, क्या है उनकी करंट एनर्जी। तो अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और इसकी बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा जब तक आप अपनी पर्सनल रीडिंग ना लें। मुझसे लें या किसी और रीडर से लें, लेकिन अपनी पर्सनल रीडिंग लेने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। हम उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं कि उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फर्स्ट कार्ड है डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। ओके। सेकंड कार्ड साइंस मीनिंग्स। ओके। ओके। बॉटम से है रिग्रेट्स, मिस्टेक्स, हर्टिंग, bliss, happiness. Okay. Competition, the other woman. Soulmate, everlasting. Love, strong affection. Heartbreak. Courage, finances, social media, keeping tabs, and peace. तो क्या है आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन। कार्ड्स आपके सामने हैं, आपको विजिबल होंगे। बॉटम से है रिग्रेट्स। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला कार्ड डिवाइन इंटरवेंशन का है। इन्होंने आपको अगर किसी और औरत के साथ कंपेयर किया है, कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है। देखें, जब भी रीडिंग कर रही हूँ थर्ड पार्टी निकल कर आ रही है आप लोगों की रीडिंग में। तो मेरे व्यूअर्स जो हैं वो ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखें कि यहाँ पर थर्ड पार्टी प्रेजेंट है। इन्होंने किसी और के साथ आपको कंपेयर किया है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। क्योंकि जब चीज़ें इंसान खुद सही नहीं कर रहा होता तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, यानी कि खुद डिवाइन जो है वो इसमें खुद इंटरफेयर करते हैं और चीज़ों को खुद ब खुद चीज़ें शैटर्ड होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और चीज़ें जो है वो बेहतर होती हैं। यानी कि पहले कोई चीज़ ख़त्म होती है फिर नई बनती है। तो इट्स टाइम फॉर डिवाइन इंटरवेंशन। तो आप देख सकते हैं इनको साइंस मिल रहे हैं, इनको डिवाइन की तरफ से ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या किया है। अब आपको हर्ट करने के बाद ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनको रिग्रेट्स हैं अपनी मिस्टेक्स के। जो इन्होंने मिस्टेक्स की हैं उसका है रिग्रेट। ये खुशी चाहते हैं लेकिन अब खुशी तलाश कर रहे हैं, लेकिन इनको खुशी नहीं मिल रही है।
अब इनको समझ में आ रहा है कि आप ही इनके सोलमेट थे। ये एक डिवाइन कनेक्शन था। लव का कार्ड आया है यहाँ पर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन को बता रहा है। ये अपने आप को बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हैं। ये इतने ज़्यादा टूट चुके हैं कि इनको अपनी ज़िंदगी में सुकून की ज़रूरत है। ये उस सुकून को तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो सुकून इनको नहीं मिल पा रहा है। ये चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में किसी तरह से पीस बने, सुकून आए, खुशी आए। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त हिम्मत से काम ले रहे हैं। करेज का कार्ड है। फाइनेंसेस, इस टाइम इनके फाइनेंसेस मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से ये अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं और सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं। अगर आप किसी तरह से भी किसी भी अकाउंट पर सोशल मीडिया के हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, या फिर इंस्टा हो, कोई भी अकाउंट हो आपका, तो ये आपको सोशल मीडिया पर चेक करते हैं, स्टॉक करते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है। ये बिल्कुल हारा हुआ, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं और डिवाइन इंटरवेंशन है, जिसकी वजह से इनको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही हैं कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने क्यों आपको दूसरी औरत के साथ, यानी कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को आपके ऊपर चुना है, जिसकी वजह से अब ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पेन में हैं, क्योंकि इनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो गाइज़, आप लोगों को हो सकता है कि इनकी इस चीज़ के बारे में पता चल गया हो, आपने इनकी चीटिंग को पकड़ लिया हो, जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया हो इनके साथ, लेकिन इनको जो है अब सुकून कहीं भी नहीं मिल रहा है। ये बहुत परेशान है। देखिए, ये जर्नी डिवाइन की मर्ज़ी से चल रही है। जो डिवाइन पावर्स चाहते हैं वैसा होता है। जब इंसान खुद से चीज़ें बेहतर नहीं कर पाता, सही नहीं कर पाता, तो फिर वहाँ होता है डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन खुद आके चीज़ों को जो है वो यानी कि ये एक टावर का कार्ड है एक तरह से, कि खुद ब खुद चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और फिर आपका रियलाइजेशन का फेज़ स्टार्ट होता है। आप रियलाइज़ करते हैं कि क्या हुआ है। तो टैरो से भी हम चेक करेंगे कि और क्या चल रहा है। पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए। पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए। पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए। स्पिरिट गाइड्स, मुझे क्लियर मैसेज दीजिए प्लीज़। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, द चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। आप देख रहे हैं कि एनर्जी कितनी पेनफुल है। मैं फील कर रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, Two of Cups, Wheel of Fortune, 9 of Swords. ओके, बॉटम से है 4 of Wands। तो अब मैं एनर्जी रीड करती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या है इनकी फीलिंग्स और क्या है इनकी थॉट्स। अब
इस एंडिंग के होने के बाद ये इनका कार्मिक लेसन है इस सिचुएशन में। यानी कि देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जजमेंट का कार्ड आया है और जजमेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जो इन्होंने किया मकाफाते अमल है, इन्होंने जो किया है ये वही फेस कर रहे हैं। जो दर्द, जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी है, ये अब वो फेस कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड बहुत ज़्यादा पेन में हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, इनको रातों को नींद नहीं आती और ये डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, इनको फियरफुल थॉट्स आते हैं, इनको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से ये गुज़र रहे हैं। यानी इनकी हालत बहुत ख़राब है। जो पेन आप लोगों को इन्होंने दिया है उसी पेन को ये फील कर रहे हैं इस टाइम पे। और आप देख सकते हैं कि ये कार्मा का कार्ड है। इनकी लाइफ में जो इनके कार्मिक हैं वो इनको ट्रिगर कर रहे हैं और ये एंडिंग एक डिफ़ीट का कार्ड है कि किस तरह डिफ़ीटेड फील कर रहा है ये पर्सन। और एंडिंग है, कार्मिक साइकिल एंडिंग है। ये कार्मिक साइकिल है, इनकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि ये अपना कार्मा फेस कर रहे हैं। अब ये निकल जाना चाहते हैं इस कार्मिक साइकिल से और चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो ज़िंदगी में, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इस वक्त जो है ये आपको शादी का ऑफ़र भी देना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में भी आना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ आया है कि ये डिवाइन लव है। ये एक म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए। जो इनको समझ नहीं आ रही थी बातें, वो अब इनको समझ आ रही हैं। ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं और इन्होंने जिस थर्ड पार्टी को आपके ऊपर चूज़ किया है, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और वो थर्ड पार्टी भी रिलीज़ हुई है इनकी लाइफ से। या ये रिलीज़ हो चुकी है या ये रिलीज़ करना चाहते हैं। कार्ड बहुत ही क्लियर है, एनर्जी बहुत ही क्लियर है। अब ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ अपना सुकून महसूस करते हैं, आपके साथ अपनी खुशियाँ महसूस करते हैं। इनको फीलिंग यही आती है कि आप ही इनका पीस हैं, आपके साथ ही घर बनाना चाहते हैं और आपके साथ ही ये अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अभी हम इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आप लोगों के लिए, और फिर हम कुछ डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। नेक्स्ट एक्शन बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। स्ट्रेंथ तो देखें, करेज का कार्ड दूसरे डेक से भी आया है। स्ट्रेंथ तो इन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है जिस तरह हालात चल रहे हैं तो इनको तो स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि ना वहाँ कुछ अच्छा है और ना यहाँ आप लोगों के साथ। दोनों जगह पे एंडिंग नज़र आ रही है मुझे। सन कार्ड आया है, तो एक्शन तो ये अब आपकी तरफ लेंगे। हिम्मत करके ये आपकी तरफ आएंगे और इस रिश्ते को बेहतर करेंगे और ये आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं। कमिटमेंट, प्रपोज़ल, शादी करना चाहते हैं आपके साथ। ये देखें, किंग ऑफ वैंड्स भी आया है। ये एक ज़िद्दी किंग होता है जो कि अपनी ज़िद हर हालत में पूरी करता है और ये बहुत ही इस वक्त अपने पावर में है। और ये देखें, किंग ऑफ कप्स भी आया है। किंग ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर, ये आपसे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करते हैं और इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि जो किंग ऑफ वैंड्स है वो एक बहुत ही पैशनेट किंग है और वो जो सोच लेता है उसको पूरा करके रहता है। देखें क्या है, 5 ऑफ कप्स, लॉस, यानी कि इतना लॉस इनको हुआ है, चाहे वो रिश्तों का लॉस हो, चाहे वो पैसे का लॉस हो। अब ये इस हालत में खड़े हुए हैं, इतनी सैडनेस है, इस तरह गिल्ट है इनको। ये बिल्कुल इस वक्त जैसे कार्ड आया है दूसरे डेक से रिग्रेट का, ये रिग्रेट की फीलिंग में है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया।
ये अपने किए हुए फैसलों पर ही पछता रहे हैं कि मैंने क्या किया है। अपनी ही की हुई गलतियों का ये अपनी की हुई गलतियों को ही भुगत रहे हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी कंडीशन क्या है। किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, क्योंकि इनको हर तरफ से लॉस हो रहा है, चाहे वो रिश्तों में लॉस हो, चाहे वो पैसे का लॉस हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का लॉस हो। इनको सिर्फ और सिर्फ लॉस हो रहा है इनके गलत फैसलों की वजह से। आपने इनको बहुत समझाया, लेकिन इन्होंने नहीं समझा इस बात को। तो एक्शन मुझे नज़र आता है इनकी तरफ से बहुत हिम्मत के साथ, क्योंकि ये यहाँ पर सन का कार्ड भी आया है, किंग ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ वैंड्स भी है, जो कि एक बहुत ही ज़िद्दी किंग होता है, और किंग ऑफ कप्स एक लविंग किंग होता है, क्योंकि इनके इमोशंस आपके लिए बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये 1 महीना भी लग सकता है इनको स्टैंड लेने में। और ये देखें, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं। अब ये आपके लिए किसी भी हद तक जाकर इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्शन हो सकता है कि 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक आपको इनका एक्शन नज़र आए। अब हम देखते हैं कि क्या है एंजल गाइडेंस, क्या कह रहे हैं एंजल्स, चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है आप लोगों की। पहले आप लोगों ने बहुत पेन बर्दाश्त किया, अब वही पेन इनको हो रहा है। क्योंकि जिस जर्नी में आप हैं वो डिवाइन खुद उसको चला रहे हैं, डिवाइन पावर्स। इनको साइंस दिए गए हैं डिवाइन की तरफ से, इनको साइंस मिले हैं, लेकिन ये फिर भी आपको हर्ट करते रहे हैं। इन्होंने आपको हर्ट किया है, बार बार हर्ट किया है, और अब ये खुद हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है तो ये खुद हर्ट हो रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। देखा मैंने आपसे क्या कहा, ये बहुत इमोशनल हैं आपके लिए, इनके इमोशंस इस वक्त पीक पर हैं। सेकंड कार्ड आया है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। इनके इमोशंस इतने हाई हैं, और आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको पे ऑफ किया जाएगा डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। आपको ये कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, जितना आप डिवाइन पावर्स के साथ जुड़ेंगे उतना आपको सुकून मिलेगा, और मेडिटेशन से आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। मेडिटेट कीजिए, या आप अगर किसी तरह की तस्बीह करते हैं तो वो तस्बीहात भी कीजिए, मेडिटेट कीजिए। अपने अपने जो भी रिलीजन है उसके हिसाब से मेडिटेशन कीजिए। मुस्लिम हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और भी जिस रिलीजन से हैं, तो आप मेडिटेट कीजिए, आपको आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये आपकी तरफ मूव करेंगे, ज़रूर मूव करेंगे। अब ये कोई बोल्ड स्टेप लेंगे आपकी तरफ, बोल्ड स्टेप लेंगे ये, क्योंकि इस वक्त ये अब अपनी पावर में हैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि इस वक्त जो है वो आप अपनी डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाइए, और ये टाइम देने का है, लेने का नहीं है। ये इनको भी डिवाइन कह रहे हैं कि इन्होंने आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप पे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है,
और इन्होंने आपसे सिर्फ लिया है, आपको कुछ बदले में दिया नहीं है। तो ये टाइम जो है आप अपने डिवाइन पावर से कनेक्ट कीजिए, ये आपकी तरफ आएंगे भी, एक्शन भी लेंगे, एक बोल्ड स्टेप लेंगे आपकी तरफ, और ये अब वो सारी चीज़ें आपको पे ऑफ की जाएंगी इनकी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जो आपने इनको दी थी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखें कार्ड क्या कह रहा है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ये एक्शन जो है वो ज़रूर लेंगे आपकी तरफ, ये टाइम है एक्शन का, क्योंकि डिवाइन पावर्स खुद आके बीच में जो है वो अब अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो आप लोगों की रीडिंग आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।